मैं देख रही हूँ, बिल्कुल अद्भुत अद्वितीय दृश्य बिल्कुल दिखाई अनिला दे जी, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी निश्चित रूप से कि एक ऐतिहासिक क्षण है और कम से भी कम कहा जा रहा है कि 250 साल बाद आज इस तस्वीर को देखने का, इस धाम को इस रूप में देखने का मौका मिल रहा है। और ये लाइव तस्वीरें दर्शकों के सामने प्रधानमंत्री मोदी, जिनको अब से कुछ मिनट पहले आपने भगवा वस्त्रों में उनके योगी स्वरूप में देखा था, और अब गंगा जल वो वहां से लेकर रवाना हो रहे हैं। उनके हाथ में कलश है जिसमें गंगा जल है, जो कि स्वयं उन्होंने भरा है। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, ये तस्वीरें जो मिल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कि अब से थोड़ी देर पहले भगवा वस्त्र पहने हुए गंगा स्नान करके गंगा जल लेकर आए थे, वो अब गाड़ी में बैठ करके रवाना हो रहे हैं और एक अलग स्वरूप में अंग वस्त्र के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अंग वस्त्र है और ये काशी के ही शिल्पकारों ने तैयार किया है और तमाम सारे शिल्पकारों ने तोहफे दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिव का त्रिशूल भी आज काशी के जो शिल्पी हैं उन्होंने तैयार किया है। इसके अलावा एक कमल तैयार किया है जिसके ऊपर बहुत छोटे से शिवलिंग है, बहुत खूबसूरत से शिवलिंग है, तो वो भी तैयार किया गया है, वुडन क्राफ्ट आर्ट पे तैयार किया गया है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब लगातार देखिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले ही कह रहा था कि देखिए ये कॉरिडोर केवल 1 किलोमीटर नहीं पे आप माप नहीं सकते, किसी चौड़ाई पे नहीं आप इसको नाप सकते। ये दरअसल भावनाओं का अपार, जिसे कह सकते हैं असीम समंदर है। और ये भावनाओं के ये चारों तरफ जो आप दीवारें देख रही हैं, ये यूं तो आप इसको डिज़ाइन के हिसाब से, पत्थर के हिसाब से, कलाकृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल शिव से अगाध प्रेम है काशी का, और काशी के नाते और काशी के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये जो तमाम सारी यहाँ पर इमारतें बनाई गई हैं, उसमें चाहे मुमुक्षु भवन हो, चाहे यात्री सुविधा केंद्र हो, चाहे कैफेटेरिया हो, चाहे पुस्तक साहित्य केंद्र हो, चाहे गैलरी हो, तमाम सारी जो बना, चाहे गंगा व्यू गैलरी हो, तो ये तमाम सारी जो इमारतें बनाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए, उनको समझते हुए कि जैसा उन्होंने सोचा था विश्वनाथ का धाम वैसा ही बना है या नहीं, इसको मुतमईन जब तक नहीं हो जाएंगे प्रधानमंत्री, तब तक वो शिव के पास नहीं जाएंगे जिससे उन्होंने इस धाम को बनाने का वादा किया था। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर, अभी मैं किसी काशीवासी से बात कर रहा था तो कह रहा था कि देखिए अभी प्रधानमंत्री ने गंगा से जो अपना वादा पूरा किया था, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, तो अभी वो वादा पूरा किया है। अभी उन्होंने जो शिव से वादा किया है, वो शिव के वादे को तभी शिव के पास जाएंगे जब वो सब कुछ चेक कर लेंगे, सबको काशी के अंदाज में, बनारस के अंदाज में, कि जब सब कुछ चेक कर ले ली तब जैले का जब हम ऐसा देखे का हो, जब का बता लेते रही कि जब सब भगवान जब चेक कर ली मोदी जी तभी जल्दी शिव के पास। जब तक पूरा चेक न कर लियन, वो संतुष्ट न हो जाइयन, देख न लियन कि जैसन वो चाहत रहन वैसने बनल हो, तब्बे हो जाइयन, नहीं तो जाइयन नहीं, देखा बता देते। हाँ, वो मोदी जी हुआ, उनके माँ गंगा ने बुलाया, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है, और उन्होंने जो काम कर दिया, जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, जो काशी को उन्होंने बना दिया, ये एक अद्भुत अलौकिक चीज बना दिया इनको। तो जब तक ना चाहिए वहां तक, तो कहते हैं बनारस का अंदाज अलग होता है। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शायद उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर, जहां से वो प्रवेश करेंगे। उनके हाथ में हम जल कलश भी देख रहे हैं। ये भी परिकल्पना से परे था उपेंद्र की गाड़ी में सवार होकर कोई घाट से बाबा विश्वनाथ के दर तक सीधा पहुंच जाएगा। ये भी परिकल्पना से परे था, जो आज हकीकत में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये गाड़ी जवाब दे रही है, ये गाड़ी उन सभी सवालों का जवाब दे रही है हम जी, कि जो सवाल उठाए जाते थे, जो परिकल्पना में थे, जिनकी कल्पना नहीं थी, जो अकल्पनीय थे, वो सब अकल्पनीय सवाल, अकल्पनीय जो हमारी उम्मीदें थी, अब एक तरीके से काशी अब इन उम्मीदों के लिए अकल्पनीय हो गया। तो काशी ने उम्मीदें छोड़ दी थी, कभी बाबा का इतना बड़ा, जिस काशी ने 5 बड़े आक्रमण झेले, और शाहजहां कहा जाता है कि शाहजहां के टाइम पर जब आक्रमण हुआ तब तो काशी इतना ज्यादा गुस्सा गई थी, इतनी ज्यादा गमगीन थी कि काशी के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब, मुख्य जो केंद्र मंदिर है, जो स्वर्ण शिखर है, जो केंद्रीय मंदिर है, इसके चारों ओर सबने मंदिर को अपने सीने से लगा लिया था। तो बाकी सब निर्माण टूटा, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। तो ये तमाम, जिस काशी ने इतने कालखंड में इतने मुगल आक्रांताओं के आक्रमण देखे, जिस काशी ने गलियों को सिकड़ते हुए देखा, जिसने अपने बाबा का दरबार
बाबा के दर पर बाबा के सबसे बड़े भक्त पहुंचे हुए हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब जो कि द्वार से प्रवेश कर गए हैं, जल कलश उनके हाथ में है और वो आगे बढ़ रहे हैं, निहार रहे हैं। जो कल्पना उन्होंने कभी काशी के विकास की, काशी के स्वरूप की थी, अब जबकि वो हकीकत में तब्दील हो गई है तो उसको अपनी आंखों से निहार रहे हैं कि जिस तरीके के काशी का विकास उन्होंने सोचा था, आज वो स्वरूप उनको देखने को मिल रहा है। हर चीज को बहुत बारीकी से आस्था वो निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब वो गर्भगृह की तरफ प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल देखिए डमरू बजने शुरू हो गए हैं, मृदंग डमरू, जिनको शिव के स्वरूप को यदि आप याद करें तो ये उद्घोष जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति समेटे हुए होता है, एक ऊर्जा समेटे हुए होता है। लोगों का अभिवादन और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। नरे नारे 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 ना ना, नारे 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 ना ना ना, काशी आज गुंजायमान है, हर हर महादेव शिव शंभू के ना सिर्फ नारे वहां पर लग रहे हैं बल्कि एक अलग ही जय घोष वहां की आबो हवा और वातावरण में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। मेनका चौधरी हमारे साथ उपस्थित हैं, ज्ञानवापी गेट पर वो इस वक्त हैं, विश्वनाथ परिसर के, सीधे उनका रुख करेंगे। मेनका, अगर सिर्फ और सिर्फ भक्ति के नजरिए से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत भावुक क्षण भी उस शिव भक्त के लिए है जिसने इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। आज उसी रूप में, भव्य और दिव्य रूप में जब उसके सामने प्रकट होकर खड़ा है तो आज का ये लम्हा, ये क्षण अपने आप में एक अलग ही महिमा बयां करता है। बिल्कुल आस्था अंदर चल रही है, एक तस्वीर तो दूसरी तस्वीर बाहर देखने को मिल रही है। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, परिसर का निर्माण हुआ, न्यूज़ 18 ने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई चरणबद्ध तरीके से। और अब ये तस्वीर भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि मंदिर के अंदर प्रांगण में तो प्रधानमंत्री मौजूद है, तमाम मेहमान मौजूद हैं और वो भक्ति में माहौल अंदर है। और बाहर देखिए लोगों का उत्साह, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो युवा है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, सब है यहाँ पर। इनका जोश देखिए, इनका उत्साह देखिए। काशी नगरी में जो परिवर्तन, उस परिवर्तन को लेकर इनका उत्साह नजर आ रहा है। क्यों आए हैं यहाँ की? मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मंदिर का जो कॉरिडोर उद्घाटन हो रहा है, सुबह बनारस शाम बनारस, मोदी जी के नाम पर मोदी देख रहे हैं आस्था, ये जोश है लोगों का, ये उत्साह है लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अक्सर ही यहाँ दौरा होता है, लेकिन जिस तरीके से काशी को सेंटर में ले आया गया है, जिस तरीके से काशी की चर्चा है, वो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी तो हम कहते रहे हैं, लेकिन अब वो तस्वीर नजर आ रही है और इस वजह से भी ये लोग, ये युवा उत्साहित है। इनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तब से काशी की तस्वीर बदल गई, काशी को लेकर लोगों की सोच बदल गई।